श्री राधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके श्री कृष्ण सुख साधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके श्री राधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके श्री राधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके राधा कृपा भरी ठकुरानी राधा कृपा भरी ठकुरानी राधा कृपा भरी ठकुरानी राधा कृपा भरी ठकुरानी कर किंकरी कुंजरानी श्री करते करे गोकरानी श्री राधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके राधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके श्री कृष्ण रति सुख साधिके श्रद्धाई फुलेल औ बटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए मनन सुनीर अनवाय अंगुछाय दया नवनि बसन पन सौधो लय लगाइए आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए भक्ति महारानी के श्रृंगार के बाद रसों का विवेचन प्रियादास जी ने किया। उसमें सबसे पहले दास्य रस, शांत रस तो हम बता चुके हैं पहले ही। बंद कर दो पंखा।
दास्य रस में श्री रूप गोस्वामी जी ने दास के जो लक्षण लिखे, दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास आश्रित होता है भगवान के संपूर्ण रूप से, पहला लक्षण है। दूसरा, वो आज्ञाकारी होता है, अपने मन के अनुसार जैसे हम लोग चलते हैं ये नहीं होता। कोई दास है, इसकी बड़ी सरल पहचान है, बहुत सरल पहचान है। दो चार आदमी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आप यहां सरक जाइए, यहां बैठ जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, और उसमें नहीं किया, किंतु परंतु है, तो इसके माने दास नहीं है। सीधा सा लक्षण है। क्योंकि भगवान के भक्त, संत, गुरु सब एक ही हैं। बहुत बारीक नुस्खा है दास को पहचानने का, बहुत बारीक। एक छोटे से शब्द से पता पड़ जाता है व्यक्ति दास है कि नहीं है। ये अहंता का दास है कि भगवान या भक्तों को दास है। क्योंकि दास के अंदर जो चार चीजें हैं, वो आश्रय होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। हम व्यवहार में विनम्र नहीं हैं तो दास नहीं है, निश्चित समझ लेना चाहिए। और अपने को ना अपना चाहिए, दूसरे को नहीं। क्योंकि सबने ही लिखा है, जीवन भर हम लोग भाषण करते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, लेकिन ये व्यवहार में नहीं आता। किसी को मान देना है, स्वयं मान नहीं चाहना है। तो ये बात आ गई तो कभी कोई चीज बुरा ही नहीं लेगा, फील ही नहीं होगा, सदा मुस्कुराता रहेगा। गाली दे दो तो भी मुस्कुराता रहेगा, अपमान कर दो तो भी मुस्कुराता रहेगा। बोले उसका नाम दास है। क्यों किंतु परंतु चूंकि मगर करने वाला दास नहीं है। कोई शास्त्र विरुद्ध नीति विरुद्ध बात है तो भी वो उपेक्षा करके विवाद नहीं करता। हरिरस तब ही तो कुछ पहिए, गए सोच आए नहीं आनंद ऐसो मारक गहिए। कोमल बचन जीन दीनता सबसों सदा आनंदित रहिए। वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो दंड जी सहिए। ये वाद विवाद जो करता है वो दास नहीं है। दास उसको, वो अपने आप को समझता है लेकिन दास नहीं है। ऐसी जो आवे या मन में सो सुख कह लो कहिए। सूरदास भगवंत भजन कर अंत समय कुछ लइए।
अष्ट सिद्ध नवनिधि सूरज प्रभु पहुंचे जो कुछ चाहिए। सब ने यही कहा है, भगवान ने भी कहा है। पहला पहला श्लोक भक्त का पहला 12/13 से शुरू किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। किसी से द्वेष ही नहीं होता संसार में। सर्वभूतानां, सर्वभूतानां मैत्रः, सब प्राणियों से मित्रता, सब प्राणियों से करुणा। सर्वभूतानाम लगा दिया भगवान ने। ये नहीं कि अपने घर में अपने परिवार में तो हम मैत्र बन गए और भक्तराज बन गए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च। मम अधिकार बुद्धि का नहीं रखता। निर्ममो, अहम नहीं होता, सब कुछ सह लेता है, क्षमी, क्षमावान। लेकिन ये सब बातें हम देखते हैं, सारा जीवन जाने कहने के बाद भी ये बातें आ नहीं पाती हैं व्यवहार में। दो आदमी बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किसी ने जोर से ढोलक बजा दिया, किसी ने ढोलक ले लिया, किसी ने बाजा ले लिया। छोटी छोटी क्रियाएं जीव को भाव शून्य बना देती हैं, दैन्य शून्य बना देती हैं। तो भक्त कहाँ हुआ? भक्त कठिन है होना। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। कहबहु कहूं यही रहनी रहूंगो। क्या कभी प्रभु ऐसी हमारी रहनी हो जाएगी क्या? रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहता है, प्रैक्टिकल है, वो गुरु है हमारा, गुरु है हमारा। और जिसकी रहनी नहीं है, हम जैसे लोग घुमा करते हैं, तो रहनी नहीं है तो कुछ नहीं है। कबहू कहो यही रहनी रहोगो, श्री रघुबीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगो। स्वभाव से संत होता है मनुष्य, कपड़े उपड़े से नहीं होता। लाल पीले नीले सफेद ये सब कपड़ों से संत न कोई हुआ न होगा। स्वभाव अच्छा है तो भले वेश की जगह कुवेश है तो संत है। कियो कुवेश साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। मनुष्य स्वभाव से संत होता है, संत स्वभाव कहूंगो। यथा लाभ संतोष सदा काहू, सो कछु न चाहूंगो। परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेह निबहोंगो। परुष वचन अति दुसह, श्रवण सुन तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान सम शीतल, मन पर गुण नहीं दोष कहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता, सुख दुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरि भगत लहोंगो। इसलिए दास तो बनना बड़ा कठिन है।
सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन है दास, सबसे कठिन है। और जो दास बन गया वो भगवान से आगे चला गया। तो इसलिए ये बातें इसलिए कह देते हैं क्योंकि जीवन भर दासत्व नहीं आता। नाम वाम तो रख लेते हैं दास, लेकिन दासत्व नहीं आता। कल हम बता रहे थे अधिकृत भक्त के बाद आश्रित भक्त तीन प्रकार के। शरणागत में बताया था कालिया नाग जरासंध आदि का, जो कष्ट आदि के कारण शरण में आए। ज्ञानीचर में शौनक आदि थे। सेवानिष्ठ में बहुलाश इक्ष्वाकु आदि का नाम रूप गोस्वामी जी ने दिया है। इक्ष्वाकु जी का नाम भागवत में भी आता है, गीता में भी आता है, रामायण में भी आता है, और बल्कि उनको यहाँ तक कि प्रथम नृप माना गया है इक्ष्वाकु वंश का। यद्यपि पहले मनु हुए हैं उनके पिता, लेकिन फिर भी मनु आदि तो भगवान के अंशांश हैं, उनकी कोई विशेषता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि प्रथम राजा अयोध्या का इक्ष्वाकु को ही समझना चाहिए। तब इक्ष्वाकुम अयोध्यायाम राजाराम विद्धि पूर्वकम। ये बात वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा था कि अयोध्या का पहला राजा इक्ष्वाकु को ही समझना चाहिए। इक्ष्वाकु की बड़ी प्रशंसा भागवत में भी की गई है। और जब परीक्षित जी का जन्म हुआ है तो उस समय भागवत में अच्छा अभी हाँ तो ये परीक्षित जी के में भी प्रशंसा में या उनका भविष्य निर्णय करने समय महात्माओं ने कहा कि प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय में 19वें में पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकिर मानव ब्रह्मण्यश्च सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यथा। परीक्षित जी की तुलना की गई है, उपमा दी गई है कि वे इक्ष्वाकु की तरह
वे रक्षक होंगे प्रजाओं के, प्रजा अविता, प्रजा के रक्षक। अब ब्रह्मण्य और सत्य प्रतिज्ञ जैसे भगवान राम दशरथ जी के पुत्र, वैसे ये गुण इनमें होगा। तो वो इक्ष्वाकु जी का प्रसंग गीता में भी भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीद। मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया था, ये कर्मयोग। सूर्य में जो इतना तेज है, ये हमारे दिए ज्ञान कर्मयोग के कारण है। कर्मयोग माने कि निष्काम कर्म ही कर्मयोग है। कामना है तो साधु भी साधु नहीं है, चाहे वो कर्म सन्यासी है चाहे कर्मयोगी है, दोनों के लिए संकल्प का त्याग जरूरी है, नहीं तो दोनों ही कुछ नहीं है। यम संन्यासम इतु प्राहुर तम योगम विद्धि पांडव 6/2। दोनों एक ही चीज हैं। क्यों? दोनों को संकल्प छोड़ना जरूरी है। बाहर से एक काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। काम जो भी कर रहा है शरीर से चाहे नहीं कर रहा है, लेकिन संकल्प का त्याग दोनों को जरूरी है। यम संन्यासम इतु ब्राहुर तम योगम विद्धि पांडव नई असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। बिना संकल्पों को छोड़े कोई न कर्मयोगी होगा न कर्म सन्यासी होगा, कुछ नहीं होगा। दोनों इसलिए एक हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। 6/1, 6/2, यही बात 6/3, 6/4 कई श्लोकों में लगातार बताई गई। और मनुष्य जब मन से संकल्पों को त्याग करता है तो सच्चा कर्मयोगी है, सच्चा कर्म सन्यासी है। इक्ष्वाकु के अंदर यह गुण था, इसका हम उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि ये मैंने संकल्प, ये योग सूर्य को सिखाया था। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम अविवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे। विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को यह ज्ञान दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को। सूर्य में भी जो तेज है वो कर्मयोग का ही तेज है। और हर व्यक्ति इतना ही तेजस्वी हो सकता है। ये बड़े काम की बात है, इसको जरा विचार करना चाहिए। क्योंकि हर आदमी तेजस्वी बनना चाहता है और भगवान ये रास्ता बता रहे हैं तो उसको हम समझ लें। बनना तो उनकी कृपा से है। 4 अध्याय का पहला श्लोक है, इमम योगम। इस योग को मैंने
विवस्वान को बताया था, सूर्य को। इमम माने इस योग। वो कौन से योग है? इमम का संबंध किससे है? क्योंकि ये पहला श्लोक है चौथा अध्याय का, इसके पहले कोई श्लोक नहीं है। तो इमम का संबंध तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक से लगाया जाएगा। क्यों कि इसके पहले तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक 43 वही आता है, उसी का संबंध बैठता है। वो कौन सा श्लोक है? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यही है ना? बोले यही योग है जो मैंने सूर्य को दिया था। तेजस्वी बनने का यही उपाय है। क्या है? तुम अर्जुन से कह रहे हैं जय शत्रु महाबाहो काम रूपम, इस काम रूप शत्रु को मार डाल, इसको मार डाल, और ऐसा मार कि इसकी राख तक न बचे। बोले कैसे मारे? बोले दुरासत माने वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है, ये छिपा हुआ है, रोम रोम में छिपा हुआ है। 13 जगह इसके अड्डे हैं, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। इसके 13 जगह अड्डे हैं। कहां कहां है? दुरासद बने उसके पास पहुंचना मुश्किल है, इसको मारना तो बहुत मुश्किल है। इसके पास पहुंचना यानी इसको ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा छिपा हुआ है काम हमारे भीतर। ये कहां छिपा हुआ है? 3/40। ये इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते। इंद्रियां 10, मन 11, बुद्धि 12 और एक 13वां सारा संसार जो विषय है, जिसको 3/14 में कहा गया है कि सारा संसार में काम छिपा हुआ है। 3/14 में कहा गया है कि इंद्रियों का विषयों में राग द्वेष व्यवस्थित है। इसलिए इस काम के 13 अड्डे हो जाते हैं। इंद्रियाणाम इंद्रियार्थेषु रागद्वेषो व्यवस्थितौ। तो 12 तो अपने भीतर हैं शरीर में, और 13वां सारे संसार में। लड्डू पेड़ा कचौड़ी हमारे मन में है, इंद्रियों में है, और ये 12 और एक 13वां जब सामने लड्डू आ गया, तब 13 इसके अड्डे हैं। तो भगवान ने कहा दुरासदम तुम ढूंढे नहीं पाओगे, रोम रोम में छिपा हुआ है। अगर इसको तुमने मार दिया, इस शत्रु को, तो निश्चय है कि तुम सूर्य के समान तेजस्वी बन जाओगे। इसी योग को उन्होंने सूर्य को समझाया, सूर्य ने फिर मनु को समझाया,
मनु ने इक्ष्वाकु को समझाया। इसीलिए इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। बोले डिफाइंड गीता इन ए वर्ड, गीता को एक शब्द में अगर कहना है, एक शब्द में, तो बोले निष्काम कर्म योग। बस सारी गीता का सार ये हो गया। कर्म करने की टेक्निक ये है। इसको हटते मान जैसे सूर्य है, उस सारे संसार को ऊर्जा देता है, जीवन देता है, किसी से कुछ लेता नहीं है। कोई टैक्स, कोई फीस, कुछ नहीं। बोले निष्काम सेवा कर रहे हैं सूर्य। तो अब इतना बड़ा जो योग है, तो रूप गोस्वामी जी ने इक्ष्वाकु का नाम लिया, क्यों लिया? बहुलाश्व का नाम लिया, क्यों लिया? इसका कोई उदाहरण भी है क्या? हाँ, उदाहरण है। ये बात एक और भक्तमाल है रीवा नरेश रघुराज सिंह जी की। जैसे नाभाजी की भक्तमाल है, वैसे उनकी भी एक भक्तमाल है। राम रसिकावली उसका नाम है। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जब इक्ष्वाकु जी छोटे से थे, जन्मजात भगत थे, बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, वे लीला करते थे। जैसे रास में कोई राधा बना, कोई कृष्ण बना बच्चा, रास लीला में, लीला अनुकरण कहते हैं। कोई गोपी बनी, कोई ग्वाल बना रास में, इसको लीला अनुकरण कहते हैं। हम लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं। किसी से कह दो तुम गोपी बन के नृत्य करो, किसी से ऐसा कहो तो समझेगा ही नहीं। वो समझेगा मजाक हो रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी भक्ति है। इक्ष्वाकु जी छोटे से थे और ऐसे उद्धव जी के भी आता है भागवत में, बचपन से ही लीला अनुकरण करते थे। इक्ष्वाकु जी भी करते थे। एक बार वे लीला अभिनय कर रहे थे। लीला अभिनय से मतलब है कि जैसे ध्रुव जी ने कृष्ण लीला गाई, उस समय कृष्ण तो नहीं थे अवतार, लेकिन ध्रुव जी ने जो उपासना किया वो वासुदेव मंत्र, कृष्ण मंत्र लेकर के और उसके बाद उन्होंने जो उपासना किया उसमें नारद जी ने कहा कि तुम मधुबन चले जाओ, ध्यान बताया,
मंत्र बताया और 4-8-57 जो भगवान कृष्ण आगे लीला करेंगे भविष्य काल कर्ष्यत्युत्तम श्लोकस्तध्याय धीर्देंगमम स्वेच्छावतार चरितैर अचिंत्य निज माया। भगवान की लीला जो आगे होगी, माखन चुराना, अनेक प्रकार की लीलाएं, तो वैसे ही उद्धव जी करते थे, इक्ष्वाकु जी भी करते थे। महाराज रघुराज सिंह जी ने लिखा है, जब ते महिपाल इक्ष्वाकु भये, हर लीला रचे शिशु संगन में। भगवत लीला का अनुकरण करते थे। राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, आगे होंगे इससे मतलब नहीं, लीला सनातन है, चली आ रही है। राम लीला, कृष्ण लीला, इस सब का अनुकरण करते थे वे। अनुकरण माने अभिनय, नाटक समझ लो। ये नाटक, ये भक्ति है, खेलना। सतीभाव बिलोक के तासु हरि, कहो मांगू रंगे रति रंगन में। उनके लीला अभिनय से ही भगवान खुश हो गए। उनका नाटक ऐसा सफल बचपन में करते थे कि उसको देख करके भगवान भी प्रसन्न हो गए। ये सब बातें हम लोग समझ नहीं पाते। आलस प्रमाद ऐसा है कि समझ नहीं पाते। ये सब नृत्य आदि, ये सब भक्ति है। इसमें हम लज्जा करते हैं, संकोच करते हैं, आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं, क्योंकि भक्ति नहीं है, खेल समझते हैं। तो उनके लीला अभिनय से, नाटक से ही भगवान प्रसन्न हो गए। और वह कोई भी आदमी होगा, अब कई उदाहरण क्या दे, कई छोटे बच्चे यहाँ भय, तो हम जैसे बोलते छोटे से थे तो वैसे नकल किया करते थे, तो देख के हम हंस जाते थे कि बाबा ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो उसी तरह से भगवान हैं। इक्ष्वाकु जी का लीला नाटक अभिनय देख करके वो तो सर्वंतर्यामी सब देखते हैं, तो प्रसन्न हो गए। हम लोग इस बात को समझ नहीं सकते। क्यों? 64 अंगों में लीला अनुकरण भी है भक्ति का। भागवत पे देख लो, प्रथम स्कंद नहीं 11वां स्कंद 3रा अध्याय। क्वचित रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति बदन्ति लौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति। अनुशीलन माने नाटक करना भगवान की लीला का, जैसे रास इत्यादि है, उसको अनुशीलन कहते हैं। भक्त ही नाटक खेलेगा, उससे भक्ति का प्रचार होता है। जो लोग पैसा लेके खेलते हैं फिल्म वाले, वो तो भक्त नहीं है, वो तो पैसे के भक्त हैं। ये दूसरा प्रमाण है। इक्ष्वाकु के ऊपर खुश भये भगवान, वो बचपन में नाटक करते थे, लीला अनुकरण।
ये रघुराज सिंह महाराज का भक्तमाल का हम प्रमाण दे रहे हैं। जब ते महिपाल इक्ष्वाकु भय, उनकी रचना है, उनकी भक्तमाल है। हरि लीला रचे शिशु संगन में, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लीला करते थे। कोई कृष्ण बन गया, कोई ग्वाल बाल बन गया, कोई राम बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया। तो सतिभाव बिलोक के तासु हरि, उनका सद्भाव देख करके भक्ति के कारण अनुकरण करते थे। भगवान ने कहा मांगू रंगे रति रंगन में, तू वरदान मांग ले। बच्चे से कहा, बच्चे से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो बोले इक्ष्वाकु जी कि अच्छा हमको वरदान देते हो, रघुराज कहो जस खेलत हैं, तुमहु तस खेलो उमंगन में। बोले जैसे हम खेल रहे हैं वैसे तुम भी खेलो। अब उस समय तो अवतार का समय नहीं था, लेकिन मांग लिया इक्ष्वाकु ने, तो हंस गए भगवान। बोले अच्छा अभी तो नहीं खेलूंगा, लेकिन तेरे वंश में मैं खेलूंगा। मुस्काए कहो हरि तेरे ही वंश में, खेलियो औध के आंगन में। तेरी राजधानी अयोध्या है। जैसा वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया, तमिक्ष्वाकुम अयोध्यायाम राजानाम विधि पूर्वकम, तेरे आंगन में मैं खेलूंगा। नाटक करने से भगवान कितने खुश हो गए। और इनके कर्मयोग का एक उदाहरण और है कि एक बार महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते करते ऋषियों के यहाँ तीर्थ में जाए और संतों के यहाँ न जाए तो तीर्थ यात्रा बेकार हो गई। तीर्थ का सार वही है, अगर वहां जाकर के संतों को संग नहीं किया और तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो गई। वह इस बात को पहले स्कंद में ही कही गई है कि तीर्थ का फल ये है कि वहां पर जा करके वहां जो महापुरुष हैं उनका सत्संग किया जाए। ये बात प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में ही कही गई है, 16-17वें श्लोक में और 18वें में। तीर्थों में जाओगे वहां महापुरुषों का संग करो। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेव्या विप्रया पुण्य तीर्थ निषेवनात्। पुण्य तीर्थ मने धाम में गए और वहां महत् सेवा, महापुरुष रहते हैं तीर्थों में, संत लोग लीला भूमि में ज्यादा रहते हैं, उनकी सेवा करो, अपने आप तुमको भगवत कथा में रुचि हो जाएगी। और बिना कहे भगवान तुम्हारे हृदय में आकर के तुम्हारे हृदय को साफ कर जाएंगे। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधनोति सुहृत् सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तीर्थ में गया और वहां सत्संग नहीं किया महापुरुषों का तो तीर्थ यात्रा सब व्यर्थ गई।
हम इसलिए कह रहे हैं कि महाराज इक्ष्वाकु जब तीर्थ यात्रा करने चले तो सबसे पहले वे ऋषियों के जो भक्त ऋषि थे उनके आश्रम में गए, उसी को तीर्थ यात्रा कहते हैं। ये नहीं कि बस पर आके बैठे, मोटर पर चले गए, दंडोत प्रणाम करके, वो कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। एक जापक मुनि थे, बड़े भक्त, उनके आश्रम पर पहुंचे इक्ष्वाकु जी। यद्यप ऋषि थे लेकिन दैन्य, भक्ति जिसमें होगा दैन्य होगा, और दैन्य नहीं है तो हम जैसे लोग घूम रहे हैं भक्ति की हीन, भक्ति नाम की चीजें नहीं है। उन्होंने राजा को अर्घ्य पाद्य दिया, आसन दिया, कुशल मंगल करके, सम्मान करके, महाराज आपका स्वागत है, कुछ सेवा बताएं दास को, हम आपकी क्या सेवा करें। इतने बड़े ऋषि हैं, लेकिन भक्ति जहां होती है वहां तो भाई दास भाव, सेवा भाव अपने आप रहता ही है। राजा ने कहा कि विप्रवर, मैं राजा हूं, राजा का धर्म, राजा तो दूसरी बात है, क्षत्रिय का धर्म भी है कि वो किसी से दान न ले। हमारा धर्म ये नहीं है कि हम आपसे कुछ लें, हमारा धर्म है हम आपकी सेवा करें, आपको दें। भगवान ने इस बात को 18वें अध्याय में 43वें श्लोक में, जहां क्षत्रियों का धर्म बताया है, वहां इस बात को कहा है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म। 7 चीजें क्षत्रिय के लिए बताइए। शौर्य, शूर होना चाहिए, धृति धैर्य होना चाहिए, दक्ष कुशल होना चाहिए, तेज होना चाहिए, क्षात्र तेज, युद्ध में पीछे नहीं हटना चाहिए, दान, क्षत्रिय को दान देना चाहिए, ईश्वर भाव, शासन करने की योग्यता चाहिए। जो क्षत्रिय भीख मांगता है उसमें तेज कहां से आएगा। तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। जब उन्होंने कहा तब जापक मुनि जी बोले कि मैं तो प्रतिग्रह से निवृत्त हूं, न मुझ में कोई कामना है न लेता हूं, इसलिए आप जो दान लेने वाले हैं ब्राह्मण, उनको दान दें। इतने त्यागी थे कि कभी जीवन में कुछ लेना ही नहीं किसी से। अब टकराव हो गया, वो भी ले नहीं सकते हैं और ये भी ले नहीं सकते हैं, ये भी उनको देना चाहते हैं, वो भी इनको देना चाहते हैं। अब झगड़ा पड़ गया। हम लोग तो झगड़ेंगे इसलिए कि हम ज़्यादा खींचे माल, ज़्यादा खींचे हम ले, और वहाँ झगड़ा है हम दे, ये झगड़ा है। आप कुछ कहें, इक्ष्वाकु जी से बोले, मैं अपने तपोबल से इसको पूरा करूंगा। बोला कि हम क्षत्रिय, हमको याचना का अभ्यास नहीं है, और कभी मांगते भी हैं तो युद्ध मांगते हैं।
कोई राजा शूर है, छत्री मांगेगा तो युद्धम देहि, वो मांगना ठीक है। यहां तो युद्ध का कोई प्रश्न ही नहीं है, आप महापुरुष हैं। तो जापक जी बोले, अच्छा भाई, आप भी अपने धर्म में संतुष्ट हैं, हम भी अपने धर्म में संतुष्ट हैं, अब हम क्या बताएं, जैसा आप चाहें करें। महाराज इक्ष्वाकु ने कहा, अच्छा महाराज, हम आपका सम्मान रखने के लिए मांग रहे हैं, आप अपने समस्त जप आदि साधन का फल मुझको दे दें। ऋषि बोले, ठीक, मैं संकल्प करता हूं, लाइए जल। सब जितने भी तप जप भक्ति वक्ति था उसका फल उन्होंने इक्ष्वाकु को दे दिया। बोले ठीक है, अब मेरा भी जो राज्य परिपालन की आज तक हमने, वो सब जितना भी फल है मैं आपको समर्पित करता हूं। बड़ों के लिए समर्पण किया जाता है, आप इसको स्वीकार करें। तो उन्होंने सारा अपना जो कुछ राज्य पालन धर्म पालन किया था वो सब उनको चरणों में समर्पण कर दिया। ले लिया उन्होंने भी। इसके बाद दोनों एक साथ वहीं पर साधन करने लग गए और एक साथ दोनों ही ब्रह्मरंध्र का भेदन करके दिव्य स्वरूप धारण करके भगवत धाम गए। तो इसलिए इक्ष्वाकु जी का एक चरित्र सुनाया, क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने इनको और बहुलाश्व को सेवानिष्ठ बताया। बहुलाश्व की कथा भी राजा, मिथिला के राजा थे और भगवान इनके यहाँ स्वयं गए थे। इनकी भक्ति के कारण से ये कथा दशम स्कंद के 86 अध्याय में आती है। और अकेले नहीं गए थे, भगवान के साथ बड़े बड़े ऋषि गए थे। और यहां तक कि उसमें सुखदेव जी कहते हैं मैं भी था। ये प्रसंग आता है 1086-18 से। इतने ऋषि साथ साथ गए थे, नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्ण माने व्यास जी, राम परशुराम जी, असित, अरुणी, अहम मैं, सुखदेव जी, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय, च्यवन आदि सब ऋषियों को लेकर भगवान गए। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ही भक्त थे, लेकिन श्रुतदेव का नाम रूप गोस्वामी जी ने नहीं लिया, क्योंकि वो प्रेम में डूब गए थे, भगवान का स्वागत किया। और बहुलाश्व ने भक्तों का पहले किया।
इसलिए बहुलाश्व से विशेष प्रसन्न भये भगवान, और बहुलाश्व को उन्होंने शिक्षा भी दिया कि हमारे भक्तों की सेवा पहले करनी चाहिए तुमको। भगवान ने 51वें श्लोक में कहा है 1086, हे श्रुतदेव, तुम कितना भी भजन कर लो, धाम में रह लो, धाम उपासना कर लो, मंदिरों में चले जाओ, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होगी न धाम का वास तुमको फल देगा, न देव मंदिर में जाना फल देगा। ये 1086-52 देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनई शनै पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्ष। अर्हत्तम, श्रेष्ठ महापुरुष के कृपा से ही ब्रजवास भी सिद्ध होगा, अथवा मंदिरों का दर्शन भी सिद्ध होगा, अथवा तीर्थ सिद्ध होगा, अपने आप नहीं होगा। तो इसलिए बहुलाश्व का नाम लिया रूप गोस्वामी जी ने, और श्रुतदेव का नहीं लिया। ये सेवानिष्ठ के उदाहरण थे। इक्ष्वाकु का हमने दिया उदाहरण, बहुलाश्व का दिया। इसी तरह से ये आश्रित भक्तों की संक्षेप में विवरण समाप्त होता है। अधिकृत में तो हमने बताया ब्रह्मा शिव आदि हैं, विदास हैं। आश्रित के 3 भेद बताए, शरणागत, ज्ञानीचर, सेवानिष्ठ। अब तीसरे तरह के दास होते हैं जिनको पारिषद कहा गया है। 4 प्रकार के दास होते हैं, अधिकृत, आश्रित, पारिषद और अनुगामी। अधिकृत का हम 3 दिन पहले बता चुके हैं। ब्रह्मा शिव क्या महाविष्णु आदि तक भी भगवान के अधिकृत दासों में हैं। इसका प्रमाण है भागवत 1 स्कंद 3 अध्याय, जगृहे पौरुषम रूपम। भगवान ने सबसे पहले पौरुष रूप महाविष्णु को धारण किया, और इस बात को वहीं 1:3-22-23 में कहा गया है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण ही सबके अंशी हैं, महाविष्णु आदि सबके। और ब्रह्म संहिता का प्रमाण है कि यस्यैक श्वासमथावलम्ब्य, यस्यैक श्वास कालम अथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा। विष्णुर्महान् स सकला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वे महाविष्णु भी जिन भगवान श्री कृष्ण के एक कला मात्र हैं, ये प्रमाण है। जिन महाविष्णु की एक श्वास में एक ब्रह्मांड, उसके ब्रह्मा विष्णु शिव, जितनी देर उनकी एक श्वास चलती बस उनकी उतनी आयु है ब्रह्मा शिव विष्णु की। यस्वैक श्वास कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलजा। लोम विलजा, रोम रोम में जो अनंत ब्रह्मांड है,
जगदंड नाथा ब्रह्मा विष्णु शंकर, वे उतनी देर तक रहते हैं। वो कौन है? वो महाविष्णु है। विष्णुर महान सा ही यस्य कला विशेषः, वो जो महाविष्णु हैं, जिन भगवान के कला मात्र हैं, वे हैं गोविंद। गोविंद मादि पुरुषम तमहम नमामि। तो इसलिए अधिकृत भक्तों में वहाँ से लेकर के हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब अधिकृत दासों में आते हैं। फिर आश्रित दास बताए। पारिषद दास और अनुगामी दास अभी बाकी हैं। पारिषद दासों का वर्णन कल करेंगे। कृपा करो, कृपा करो राधा रानी, कृपा करो। करो कृपा करो राधा रानी, कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो श्री महारानी, कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो श्री महारानी, कृपा करो। दया करो, दया करो श्री महारानी, दया करो। दया करो, दया करो श्री महारानी, दया करो। कृपा करो, कृपा करो राधा रानी, कृपा करो। करो कृपा करो राधा रानी, कृपा करो। राधे 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 राधे। श्री राधा वृषभानु दुलारी, श्री राधा वृषभानु दुलारी। शरण शरण में शरण तिहारी, शरण शरण में शरण तिहारी। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली। जाऊं तेरे चरण कमल पर, जाऊं तेरे चरण कमल परवारी। राधे 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 राधे। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो मधुस्तु नमः शिशुभ्यो। नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा, ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा। चरन्ति देभ्यस्तु मस्तुराज्ञां। तुम बोल दो, कोई भी ले लो। लग